ये जीत केदारनाथ उपचुनाव में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की, ये प्रदेश में नहीं देश में भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाएगी। अभी तक की सबसे बड़ी हार उनकी अगर देश के अंदर होगी और इस प्रदेश के अंदर होगी तो केदारनाथ से उनको जवाब मिलेगा कि उनकी जो है जो धरातल है, धरातल पर कहीं ना उनके कार्यकर्ता दिखने को मिलेंगे, ना कोई नेता उनके पास है। अभी केदारनाथ विधानसभा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी हैं। मनवीर भाई, जिस तरीके से लगातार आप भी यहाँ भ्रमण कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको अभी? पूरा एक तरफा जितना अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति आम जनता में दिखाई दे रहा है, तो ये निश्चित है कि जो ये जीत केदारनाथ उपचुनाव में होने वाली भारतीय जनता पार्टी की, ये प्रदेश में नहीं देश में भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बनाएगी। और बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा यात्रा निकालने वालों के को एक बहुत बड़ा जवाब यहाँ से मिलने वाला है। जिस तरह से उन्होंने बाबा केदारनाथ जी को भी राजनीति में घसीटने का काम किया, केदारनाथ की जनता उनको इससे कड़ा जवाब देने वाली है। अच्छा, कांग्रेस लगातार जनता के बीच में जा रही है और कांग्रेस उत्साहित है। वो कह रही है कि जिस तरीके से यात्रा में नुकसान यहाँ के लोगों का हुआ है, तो वो यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। कि कांग्रेस के उत्साह की बात या तो कांग्रेस वाले कर रहे होंगे, आप से मैं ये सुन रहा हूँ। कहीं कोई भी कांग्रेस के पास न उनके पास नेता है, न उनके पास सेनापति है, न उनके पास कार्यकर्ता है, तो आखिर चुनाव कौन लड़ेगा? न उनके साथ जनता है। जनता ने, चाहे हम 2014 की बात करें, हम 2017 की बात करें, हम 19 की बात करें, 22 की बात करें, अभी लोकसभा के जो अभी संपन्न चुनाव हुए हैं उसकी बात करें, हर स्तर पे उनको जनता ने नकारा है। और केदारनाथ की जनता ने बार बार उनको नकारा, एक बार नहीं नकारा। जो यहाँ उनके नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, उनकी कहानी सबको मालूम है। एक बार नहीं, अनेकों बार उनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है और वो यहाँ पर स्टार प्रचारक बने हुए हैं। मैं तो ये जब आप कांग्रेस के नेताओं से जानना चाहूँगा, जो उनके स्टार प्रचारक यहाँ पर हैं, कि आखिर केदारनाथ उपचुनाव कांग्रेस का प्रत्याशी कौन है। उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए। उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए, क्या गणेश गोदियाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, या मनोज राव जी चुनाव लड़ रहे हैं, या हरीश राव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तीनों लोग रिजेक्टेड हैं जनता के द्वारा। लेकिन जिस प्रकार से जो दिखाई दे रहा है उनकी मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनाव तो स्वीकार कर चुके हैं कि वो हार रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। लेकिन आगामी चुनाव की तैयारी मुझे लगता है गणेश गोदियाल जी की तरफ चल रही है। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये चुनाव है ये मनोज रावत वर्सेस मुख्यमंत्री व सरकार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता प्रधान पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन की संरचना है वो बूथ स्तर तक है। एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 11 पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी मैं बात कर रहा हूँ। 11 पदाधिकारी जिस बूथ पर हमारे होंगे, तो आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में होगी। और इसका परिणाम आप सबने पहले मैं पहले वो बात किया, हम पिछले सारे चुनावों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा बहुत आगे, बहुत अच्छे बहुमत के साथ आगे रही है। अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत अच्छे बहुमत के साथ केदारनाथ जनता ने भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से विजयी बनाया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, नेताओं का अभाव है, यही पता नहीं कि चुनाव कौन लड़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की केवल उस तरह की जो बातें करती हैं उनको भ्रमित करने के अलावा और लोगों, आम जनता से झूठ बोलने के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। यानी कि कांग्रेस क्या फिर गलतफहमी में है यहाँ पर? निश्चित रूप से ये गलतफहमी नहीं, उनको अभी तक की सबसे बड़ी हार उनकी अगर देश के अंदर होगी और इस प्रदेश के अंदर होगी तो केदारनाथ से उनको जवाब मिलेगा कि उनकी जो है जो धरातल है, धरातल पर कहीं ना उनके कार्यकर्ता दिखने को मिलेंगे, ना कोई नेता उनके पास है। अच्छा, तो लगभग कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं? आपका जो आकलन है संगठन का, वो कितने का है अभी तक लगभग? मुझे लगता है कि हम चंपावत में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में हमने रिकॉर्ड बनाया है 94% का। मुझे ये उम्मीद है कि हम उसी तर्ज पर यहाँ पर चुनाव जीतने वाले हैं। उसी तरह से हमारा संगठन यहाँ मेहनत कर रहा है और वही रिकॉर्ड हम उसी रिकॉर्ड से भी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए धन्यवाद। तो बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं मनवीर चौहान। उनका साफ कहना है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो यहाँ से जीतने वाले हैं। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस गलतफहमी में है, कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, दूसरी तरफ कांग्रेस साफ तरीके से भ्रम जनता के बीच फैला रही है। उनका कहना है जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड सरकार विकास कर रही है तो जनता प्रत्याशी है उनको जीत दर्ज कर विधानसभा भेजेगी। केदारनाथ विधानसभा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।